Hello everyone, welcome to my channel. My name is Akanksha and you are watching the Study Zone. In this video, we are going to discuss the 12th chapter, that is a Fishes story. This is an extract from Jerome K. Jerome's humorous book, Three Men in a Boat. तो ये चैप्टर अ फिशिज स्टोरी एक छोटी सी कहानी है जेरोम के जेरम्स के एक ह्यूमरस बुक यानी कि एक कॉमिकल बुक थ्री मैन इन अ बोट से एक छोटा सा पार्ट जो है ये लिया गया है. द नरेटर एंड हिज टू फ्रेंड्स जॉर्ज एंड हैरिस along with their dog Montmorency are on a boating holiday on the river Thames. तो नरेटर और उनके दो दोस्त जॉर्ज और हैरिस वो अपने डॉग के साथ, और डॉग का नाम क्या है मॉन्टमोरेंसी, उसके साथ एक बोटिंग हॉलीडे पे आए हैं. कहाँ पे? रिवर थेम्स पे. वन डे इन अ लिटिल विलेज इन दे सी अ मोस्ट रिमार्केबल फिश इन अ ग्लास केस. तो एक दिन क्या होता है, एक दिन उन्होंने एक विलेज के एक छोटे से इन यानी कि एक छोटे से होटल में जहाँ पे ट्रैवलर्स जो है वो आते हैं, खाते हैं, रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत मछली देखी. एक ग्लास केस में बहुत ही अद्भुत मछली देखी. उसके बाद रीड ऑन टू फाइंड आउट मोर अबाउट द फिश, और वो फिश के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. वी स्टेड 2 days एट स्ट्रेटले. द नेबरहुड ऑफ स्ट्रेटले एंड गोरिंग इज़ अ ग्रेट फिशिंग सेंटर. तो हम लोग 2 दिनों तक कहाँ पे रहे? स्ट्रेटले में रहे. नरेटर बोल रहे हैं कि हम लोग 2 दिन तक स्ट्रेटले में रहे. स्ट्रेटले जगह का नाम है. स्ट्रेटले और गोरिंग का जो पड़ोस में जो भी जगह था वहाँ वो बहुत ही बड़ा फिशिंग सेंटर था. मतलब लोग वहाँ पे फिशिंग किया करते थे. ऑन द सेकेंड इवनिंग जॉर्ज एंड आई एंड द डॉग वेंट फॉर अ वॉक टू वेलिंगफोर्ड. और दूसरे दिन के शाम को जॉर्ज और नरेटर खुद उस डॉग के साथ, अपने डॉग के साथ कहाँ गए? एक वॉक के लिए गए. कहाँ पे? वेलिंगफोर्ड में. कमिंग बैक वी स्टॉप्ड एट अ लिटिल रिवर साइड इन. और जब वे लोग आ रहे थे, वापस लौट के आ रहे थे, तो वे लोग रुक गए. कहाँ पे? नदी के किनारे एक छोटा सा इन था, एक छोटा सा होटल था. वे लोग वहाँ पे रुक गए. वी वेंट इन एंड सैट डाउन. हम लोग अंदर गए और वहाँ पे बैठे. देयर वॉज एन ओल्ड फेलो देयर एंड वी बिगैन चैटिंग. और वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी था और वे लोग उससे बात करने लगे. ही टोल्ड एज दैट इट हैड बिन अ गुड डे दैट डे. तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि आज उनके लिए आज एक बहुत ही अच्छा दिन था. And we told him that it had been a fine day the day before. तो नरेटर उनसे बोले कि हमारे लिए जो दिन बीत गया है वो बहुत अच्छा था. And then we all told each other that we thought it would be a fine day next day. और फिर वे लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि हमें लगता है कि आगे के जो आने वाले दिन हैं वो भी बहुत ही अच्छे रहेंगे. आफ्टर डैट वी टोल्ड हिम दैट वी वर स्ट्रेंजर्स इन द नेबरहुड एंड दैट वी वर गोइंग अवे द नेक्स्ट मॉर्निंग. फिर उसके बाद नरेटर बोल रहे हैं कि फिर उसके बाद हम लोगों ने उन्हें बताया कि हम लोग पड़ोसी में रहते हैं और हम लोग स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी हैं, और हम लोग अगली ही सुबह हम लोग कहीं जाने वाले हैं, हम लोग दूर जाने वाले हैं यहाँ से. देन देयर वॉज अ पॉज इन द कन्वर्सेशन एंड आवर आइज वैंडर्ड राउंड द रूम. और फिर थोड़ी देर के लिए वे सब लोग चुप हो गए और वहाँ जहाँ पे वे लोग बैठे हुए थे उसे देखने लगे. दे फाइनली रेस्टेड अपॉन अ रस्टी ओल्ड ग्लास केस fixed high up on the wall and containing a trout. Trout means a large fresh water fish. और वहाँ पे बड़ी सी मछली. ट्राउट का मतलब एक बड़ी सी मछली
तो फिर वे लोग जब चुप हो गए तो उन्होंने वे लोग उस रूम को निहारने लगे और फिर फाइनली उनकी नज़र एक बहुत ही डस्टी यानी कि धूल जमी हुई एक ग्लास केस पे पड़ी, पुरानी ग्लास केस पे, जो कि दीवार पे ऊपर रखी हुई थी। और उसमें एक ट्राउट था, मतलब एक उसमें एक बड़ी सी फिश थी। It fascinated me, that trout. Was such a monstrous fish. Monstrous here extremely large. Monstrous means यहाँ पे monstrous का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा। तो अब नरेटर बोल रहे हैं It fascinated me. उसने मुझे मोहित कर दिया, उस फिश ने मुझे मोहित कर दिया। वो सच में एक बहुत ही बड़ी फिश थी। Ah, said the old gentleman, following my eyes. Fine fellow, that isn't he? तो फिर उस जेंटलमैन, जो बूढ़ा इंसान वहाँ पे बैठा हुआ था, उसने नरेटर को देखते हुए कहा, ये कितनी बड़ी फिश है ना। तो नरेटर बोलते हैं क्वाइट अनकॉमन। फिर नरेटर बोलते हैं ये असामान्य है। आई मर्मर्ड। तो नरेटर क्या करते हैं, वो बुदबुदा कर बोलते हैं ये असामान्य है। एंड जॉर्ज आस्क्ड हाउ मच इट वेग। तो नरेटर के साथ जो उनके दोस्त आए हुए रहते हैं वो पूछते हैं कि इसका वजन कितना होगा। 18 पॉन्ड्स 6 ounces, said our friend, rising and taking down his coat. तो वहाँ पे जो बूढ़ा इंसान था वो अपने कोट को का जो कॉलर था उसे उठाते हुए बोलते हैं 18 pounds 6 ounces मीन्स अ लिटिल मोर देन 8 kilograms। 8 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा उस फिश का वजन था, ऐसा उस ओल्ड मैन ने कहा। Yes, he continued, it was 16 years ago that I caught him just below the bridge with a minnow. Minnow means a small fish used as a bait to catch large fish. एक छोटी सी मछली प्रलोभन के लिए यूज़ की गई थी एक बड़ी सी मछली को पकड़ने के लिए। तो वह बूढ़े इंसान बोलते हैं कि ये कुछ 16 साल पहले की बात है कि मैंने इस मछली को ब्रिज के नीचे से पकड़ा था एक माइनो के सहारे, मतलब एक छोटी सी मछली का यूज करके मैंने इसे ब्रिज के नीचे से पकड़ा था। यू डोंट सी मेनी फिश ऑफ दैट साइज नाउ। और आप इस तरह की मछली को आजकल नहीं देखते होंगे। वेल, गुड नाइट जेंटलमैन। एंड आउट ही वेंट एंड लेफ्ट अस अलोन। और फिर ऐसा कह के वो जो बूढ़ा आदमी था वो सबको शुभ रात्रि बोलकर और वहाँ से चला जाता है, हमें अकेला छोड़कर। वी कुड नॉट टेक आवर आइज़ ऑफ द फिश आफ्टर डैट। और उसके बाद से हम लोग अपनी आंखें उस मछली से हटा नहीं पा रहे थे। इट रियली वॉज अ फाइन फिश। वो एक बहुत ही अच्छी मछली थी। We were still looking at it when the local carrier, who had just stopped at the inn, came to the door of the room and he also looked at the fish. हम लोग अभी भी उस मछली को ही देख रहे थे। तभी एक लोकल कैरियर यानी यहाँ पे पोर्टर यानी कि एक बोझ ढोने वाला कूली जो था वो इन के पास आके वहाँ पर रुक जाता है। केम टू द डोर ऑफ द रूम। और फिर वो रूम के दरवाजे के पास आता है। एंड ही ऑल्सो लुक्ड एट द फिश। और वो भी उसने भी उस मछली को देखा। गुड साइज्ड ट्राउट दैट, सेड जॉर्ज टर्निंग राउंड टू हिम। जॉर्ज जो नरेटर के साथ बैठे हुए थे वो मुड़कर उस कूली से बोलते हैं कि कितनी बड़ी मछली है ना, मतलब कितने अच्छे आकार की मछली है ना। यू मे वेल से दैट सर, रिप्लाइड द मैन, एंड देन ही एडेड, मे बी यू वरंट हियर सर व्हेन दैट फिश वॉज कॉट। तो वो आदमी बोलता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और वो इंसान बोलता है कि जब ये मछली पकड़ी गई थी तब शायद आप यहाँ पे नहीं थे। नो, वी टोल्ड हिम, वी आर स्ट्रेंजर्स इन द
नेवर रोट। फिर वे नरेटर और उनके दोस्त बोलते हैं कि जी नहीं, हम लोग यहीं पास ही में रहते हैं और हम लोग अजनबी हैं। It was nearly 5 years ago that I caught that trout, said the carrier. और फिर वो कैरियर बोलता है कि ये करीबन 5 साल पहले की बात है जब मैंने इस मछली को पकड़ा था। ओह, वॉज इट यू हु कॉट इट, सेड आई। फिर नरेटर बोलते हैं कि क्या वे आप थे जिसने इस मछली को पकड़ा? यस सर, रिप्लाइड द फेलो। फिर वो कैरियर बोलता है कि हाँ सर, बिल्कुल वो मैं ही था। I caught him one Friday afternoon, and the remarkable thing about it is that I caught him with a fly. और फिर वो कैरियर बोलता है कि मैंने उसे एक फ्राइडे की दोपहर यानी कि एक शुक्रवार की दोपहर को पकड़ा था, और सबसे अद्भुत बात यह है कि मैंने उसे एक फ्लाई की मदद से पकड़ा था। Here, fly means a feather-light artificial object that looks like an insect and is used as a bait to catch fish. ये एक फिदर जैसी एक हल्की सी चीज़ है, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है, जो कि बिल्कुल एक कीड़े मकोड़े के जैसे दिखाई पड़ती है, और इसे प्रलोभन के तौर पे मछली पकड़ने के लिए यूज़ किया गया था। तो ये इंसान बोलता है कि मैंने फ्लाई का यूज़ करके इस मछली को शुक्रवार के दोपहर को पकड़ा था। वेल यू सी ही वेट 26 पॉन्ड्स। और फिर वो इंसान बोलता है कि जैसा कि आप देख सकते हैं इसका वज़न जो है वो 26 पॉन्ड्स है। गुड नाइट जेंटलमैन, गुड नाइट। और फिर वो कैरियर जो था वो उन दोनों को शुभ रात्रि बोल के चला जाता है। 5 minutes afterwards, a third man came in and described how he had caught the trout early one morning. और उसके 5 मिनट बाद ही, उस कैरियर के 5 मिनट बाद जाते ही एक तीसरा इंसान आता है और वो बताता है कि उसने कैसे उस बड़ी सी मछली को एक सुबह पकड़ा था। एंड देन ही लेफ्ट, और फिर वो भी चला जाता है। एंड अ मिडिल एज्ड इंडिविजुअल केम इन एंड सेट डाउन बाय द विंडो। और फिर उसके बाद क्या होता है कि एक मिडिल एज का इंसान वहाँ पे आता है और वो भी विंडो के पास जो सीट होती है वहाँ पे बैठ जाता है। नन ऑफ अस स्पोक फॉर अ वाइल। अब नरेटर बोल रहे हैं कि हम दोनों में से किसी ने भी थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं बोला। देन जॉर्ज टर्न टू हिम एंड सेड। और फिर जॉर्ज जो है वो उसके तरफ मुड़ के बोलता है, आई बेग योर पार्डन माई फ्रेंड, एंड आई वुड बी much obliged if you would tell us how you caught that trout up there. तो फिर जॉर्ज जो है वो उसके तरफ मुड़ के पूछते हैं कि मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा मेरे दोस्त, पर मैं ये जानकर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगा अगर आप ये मुझे बता देंगे कि आपने इस बड़ी सी मछली को कैसे पकड़ा। Who told you I caught that trout? was the surprised question. तो वो इंसान बोलता है कि आपको किसने बताया कि मैंने इस मछली को पकड़ा है, जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला क्वेश्चन था। We said that nobody had told us, but we felt that it was he who had caught it. तो उन दोनों नरेटर और उनके दोस्त ने कहा कि हम लोगों को ये किसी ने भी नहीं बताया, लेकिन हमें ऐसा लगा कि आप ही वो इंसान होंगे जिन्होंने इस मछली को पकड़ा है। वेल, इट्स अ मोस्ट रिमार्केबल थिंग, आंसर्ड द स्ट्रेंजर लाफिंग, बिकॉज यू आर क्वाइट राइट। फिर वो अजनबी जो था वो हंसते हुए बताता है कि ये काफ़ी अद्भुत बात है क्योंकि आप लोग बिल्कुल सही है। आई डिड कैच इट। तो वो इंसान बोलता है कि मैंने ही इसे पकड़ा है, बट इमेजिन यूर गेसिंग इट लाइक दैट। डियर मी, इट्स रियली अ मोस्ट रिमार्केबल थिंग।
और आप लोग ऐसा ही गेस करके बोल रहे हो, लेकिन मैंने ही ये जो अद्भुत काम है वो मैंने ही किया था, और ये एक बहुत ही अद्भुत काम है. And then he told us how it had taken him a half an hour to catch it and how it had broken his rod. फिर उस इंसान ने हमें बताया कि कैसे उसने उसे आधे घंटे लगे थे इसे पकड़ने के लिए, और फिर उसकी जो रॉड थी वो कैसे टूट गई थी. He said he had wet it carefully when he reached home and it was 34 pounds. तो वो इंसान बोलता है कि कैसे वो घर जाकर उसने अच्छी तरह से उस मछली का वजन किया और उसे पता चला कि वो मछली जो है वो 34 पाउंड्स की थी. When he was gone, the owner of the inn came in. तो जब वो इंसान चला गया तो उसके बाद उस इन का, उस होटल का जो ऑनर था वो आता है. We told him the various stories we had heard about his trout and we all laughed. और फिर उन लोगों ने जितनी भी कहानी थी, जितने लोग आए और उनसे बोले, तो उन्होंने सारी कहानी जो है उस इन के ऑनर को बता दिया, और ये बातें सुन सुनकर वे लोग हंसने लगे. इमेजिन जिम बेट्स, जो मगल्स एंड मिस्टर जोन्स एंड ओल्ड बिली मॉन्डर्स all telling you that they had caught it. Haha, well that is good, said the honest old fellow. फिर जो बूढ़ा इंसान होता है, जो होटल का ऑनर होता है, वो उनको बताता है कि रियल में ये जो स्टोरी थी वो उन्हें किस किस ने सुनाया था. तो वो जो जिन लोगों ने वो स्टोरी इन लोगों को सुनाई थी वो थे जिम बेट्स, जो मगल्स, मिस्टर जोन्स और मॉन्डर्स. और फिर वो जो ईमानदार ओल्ड फेलो यानी कि ईमानदार बूढ़ा आदमी जो होता है वो हंसने लगता है. देन ही टोल्ड अस द रियल हिस्ट्री ऑफ द फिश. और उसके बाद वो हमें उस फिश के पीछे का जो सच्चा इतिहास है वो बताता है, मतलब वो फिश की जो सच्ची स्टोरी है वो हमें बताता है. इट वॉज ही हु हैड कॉट इट ईयर्स अगो व्हेन ही वॉज अ बॉय. और वो बताता है कि ये वही इंसान है जिसने इस मछली को पकड़ा है बहुत साल पहले, जब वो एक लड़का था, जब वो छोटा था. When he had left the room, George and I again turned our gaze upon the fish. और फिर जैसे ही वो इंसान गया वहाँ से, होटल का ऑनर वहाँ से गया उस रूम को छोड़कर, वैसे ही जॉर्ज और मैं जो थे वो दोबारा से उस फिश को देखने लगे. इट रियली वॉज अ मोस्ट एस्टोनाइजिंग ट्राउट. वो सचमुच एक आश्चर्यचकित कर देने वाली मछली थी. It excited George so much that he climbed up on the back of a chair to get a better view of it. और ये चीज़ जो थी वो जॉर्ज को इतनी एक्साइटेड कर रही थी कि वो एक चेयर के पीछे चढ़ गया ताकि वो उस मछली को ज़्यादा करीब से देख सके. And then the chair slipped and George clutched wildly at the trout केस टू सेव हिमसेल्फ. और फिर वो चेयर जो थी वो स्लिप हो गई और अपने आप को बचाने के लिए जॉर्ज ने उस केस को पकड़ लिया जिसमें मछली थी. एंड डाउन इट केम विथ अ क्रैश. और फिर वो नीचे गिर गया. जॉर्ज एंड द चेयर ऑन द टॉप और टॉप ऑफ इट. और वो केस तो नीचे गिरा, जॉर्ज भी नीचे गिर गया और उसके ऊपर में चेयर थी. अब जॉर्ज ने अब खुद को बचाने के लिए उस केस को पकड़ा था, और वो जब उन्होंने उसे बहुत ही जकड़ के पकड़ा हुआ था तो वो केस जो था वो नीचे गिर गया और टूट गया, और उसके साथ साथ जॉर्ज भी नीचे गिर गए और उनके ऊपर चेयर थी. यू हैवंट इंजर्ड द फिश हैव यू, आई क्राइड इन अलार्म रशिंग अप. और नरेटर जो थे वो हड़बड़ाहट में जॉर्ज से पूछते हैं कि तुमने फ़िश को तो कोई हार्म नहीं ना पहुंचाया, तुमने फ़िश को घायल तो नहीं किया है ना. आई होप नॉट, सेड जॉर्ज राइजिंग कॉशियसली एंड लुकिंग अबाउट. तो फिर जॉर्ज बहुत ही सावधानी से उठते हुए बोलते हैं कि मुझे भी उम्मीद है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है,
और फिर वो देखते देखते सावधानी से उठते हैं। बट ही हैड, लेकिन उन्होंने सचमुच में मछली को नुकसान पहुंचाया था। द ट्राउट ले सैटर्ड इनटू 1,000 फ्रेगमेंट्स, और जो मछली थी वो नीचे गिरी हुई थी और करीबन उसमें उसके हजारों टुकड़े हो गए थे। आई से 1,000 बट आई डिडंट काउंट देम। मैंने 1,000 तो कहा, लेकिन मैंने उन्हें गिना नहीं था, शायद वे 1,000 से ज़्यादा भी हो सकते थे। वी फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज दैट अ ट्राउट शुड ब्रेक अप इनटू लिटिल पीसेस लाइक दैट। और फिर ये देख के हम बहुत हैरान थे कि क्या एक मछली इतने सारे पीसेस में कैसे टूट सकती है। बट देन वी डिस्कवर्ड वाई इट डिड। लेकिन उसके बाद हमें जो रियल सच्चाई थी वो हमें पता चली। द फिश वॉज मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। और वह फिश जो थी वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई थी, मतलब वो रियल फिश नहीं थी, वो एक आर्टिफिशियल फिश थी। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, अ हार्ड वाइट सब्सटेंस commonly used by doctors to set broken bones or by artists to make statues। तो एक हार्ड वाइट बहुत ही सख्त उजला सब्सटेंस होता है जिसे डॉक्टर यूज़ करते हैं टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए, या फिर आर्टिस्ट उसको यूज़ करके स्टैचू बनाते हैं। तो ये थी ओवरऑल कहानी। ये जो मछली थी वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई थी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप, subscribe to my channel and also press the bell icon so that you get notified whenever I upload a video. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.